हेलो एंड वेलकम टू D1R एजुकेशन। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिनोनिम्स, जो सभी टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 41 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है द मीनिंग ऑफ यूथेंसिया इज, यानी ये जो वर्ड आया है यूथेंसिया, इसका सिनोनिम बताना है आपको। ओके, तो जो यूथेंसिया होता है, यूथेंसिया का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति, कोई मरीज है, ठीक है, कोई पेशेंट है, उसको कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया हो जो ठीक ना हो, तो वो पेशेंट क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार अपने अन्य ऑर्गन्स जो है, उसके जो अन्य ऑर्गन्स हैं, अन्य उसके जो अंग होते हैं, वो किसी दूसरे को डोनेट कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में उसके घर वालों की मर्जी से और उसकी खुद की मर्जी से उसको मेर्सी किलिंग कर दी जाती है, यानी उसकी इच्छा के अनुसार उसको मृत्यु दे दी जाती है। तो यूथेंसिया का मतलब यही होता है, मेर्सी किलिंग, या इसको कह सकते हो आप इच्छा मृत्यु। ठीक है, इसे हिंदी में हम कह सकते हैं इच्छा मृत्यु। और अगला ऑप्शन नंबर बी जो है मर्डर, मर्डर, तो मर्डर क्या होता है, हत्या होती है, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। एजिजनेशन का भी मतलब हत्या होता है, लेकिन ये स्पेशली होता है नाइफ के द्वारा। जब कोई व्यक्ति किसी की छुरा भोंक के हत्या करता है ना, खोप देता है छुरा, तो उसको एजिजनेशन कहा जाता है। और अगला डी वाला ऑप्शन है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, ठीक है, क्रूरता कह सकते हैं इसको। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्या लिखा हुआ है, एकम्प्लिस मीन्स। अगला जो शब्द आया है एकम्प्लिस, ये पूछा गया था टीजीटी 2011 में, यानी 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। और एसोसिएट का मतलब होता है किसी के जुर्म में उसका साथ देना। कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है और आप उसके साथ में हैं, उसका साथ निभा रहे हैं, तो आप एकम्प्लिस कर रहे हैं। तो आप इसका ऑप्शन बता सकते हैं बहुत ईजिली। ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए, यानी कि एसोसिएट इन क्राइम। ये मीनिंग होता है एकम्प्लिस का। लीडर का मतलब नायक हो गया। स्किल्ड वर्कर का मतलब हो गया, स्किल्ड वर्कर का मतलब क्या हो जाएगा, निपुण, ठीक है, या प्रशिक्षित वर्कर कह सकते हो। और एनेमी का मतलब हो गया दुश्मन या शत्रु। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्या लिखा है, कंप्लीट द सेंटेंस। एस्थेटिक मीन्स, एस्थेटिक का मीनिंग बताना है। तो एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी, ठीक है, क्या मतलब होता है, ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी। और तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी। और जो सारो है, सारो का मतलब होता है दुख, ठीक है। डिस्पेयर का मतलब निराशा हो गया। और प्लीजर का मतलब आनंद हो गया। प्लीजर का मतलब क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। लेकिन जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 44, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रेविन। क्रेविन का मतलब बताना है आपको। तो जो क्रेविन वर्ड है, क्रेविन का मतलब होता है कायरता पूर्ण तरीके से। क्रेविन का मतलब क्या होता है, कायरता, कायरता पूर्ण तरीके से, ढंग से कह सकते हैं आप। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो रहा है वो तो अब आप पहचान गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कावर्डली, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान हो जाएगा। डार्क का अंधेरा, स्लेविश का मतलब हो जाएगा कमीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बनेगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। और 45 क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विजडम। तो विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, या अपनी बात को वाइज तरीके से कहना, ठीक है, वो कहलाता है विजडम। और इसका जो परफेक्ट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा परफेक्ट आंसर, तो वो हो जाएगा सागासिटी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सागासिटी। ठीक है, और जो स्वेल है, स्वेल का मतलब जो होता है, क्या होता है, सूजना। फुलिशनेस का मतलब हो गया मूर्खता। और सरेंडर का मतलब हो गया हार मान लेना। ठीक है, हार मान लेना। तो राइट आंसर विल बी बी, ऑप्शन नंबर बी। विजडम का मतलब बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता।
ओके ओके, बात करते हैं अगले प्रश्न की। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगेरिज्म। प्लेगेरिज्म का मतलब बताना है दोस्तों। तो एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना, बहुत रिपीट होता है। टीजीटी 2013 में पूछा गया था और इसका मतलब होता है लिटरेरी थेफ्ट, यानी किसी की कोई रचना है किसी कवि की, ठीक है, या किसी लेखक की, आप उसकी रचना को उठाएं, उसमें से कुछ पार्ट चोरी करें और अपना एक नया प्ले या कोई इपिक बना के रख दें, कहें ये भाई मेरा है, तो वो हो जाता है प्लेगैरिज्म, यानी लिटरेचर की चोरी करना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 47, पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द डिस्पोजिशन। तो डिस्पोजिशन का मतलब जो है वो आपको बताना है। तो डिस्पोजिशन का मतलब होता है वंस नेचर ऑफ टेम्पर, यानी मिजाज कह सकते हो, इसकी हिंदी जो हो जाएगी वो मिजाज हो जाएगी। और ऑप्शन जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वंस नेचर ऑफ टेम्पर, ठीक है। पोजीशन का मतलब होता है स्थान, किसी व्यक्ति का स्टैंडर्ड कहा जा सकता है, ठीक, कहते हैं ना, जैसे वो इस पोजीशन पे है, वो इस पोजीशन पे। चार्म का मतलब होता है आकर्षण, और एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, शपथ पत्र, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। और 48 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स ए हेटर ऑफ लर्निंग। देखो, एक वर्ड, एक प्रीफिक्स होता है मिस, प्रीफिक्स क्या है, एक रूट है मिस, और एक रूट है लोगस। तो मिस का मतलब होता है हेटर, क्या मतलब होता है, हेटर, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो ये मिसलोजिस्ट, इन दोनों के मिलने से बना है मिसलोजिस्ट। तो मिसलोजिस्ट का मतलब हो गया हेटर ऑफ लर्निंग, यानी अध्ययन से घृणा करने वाला। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। और अगले ऑप्शन की बात करें, मिसोगैमिस्ट, तो मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है स्त्री से घृणा करने वाला, स्त्री से घृणा करने वाला, लेकिन ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा। एस्थेटिक तो अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब ये सुंदर से रिलेटेड होता है, ठीक है। और सैनिक भी नहीं होगा, तो परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। 49 कह रहा है रेसिडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मूव टू सेट अप एन एबेट्योर इन दियर कैंपस, सेलेक्ट द आइटम नियरेस्ट द मीनिंग ऑफ द बोल्ड, यानी ऊपर सेंटेंस में जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ शब्द है उसका मीनिंग बताना है। तो एबेटर का मतलब होता है स्लाटर हाउस, यानी जो लोग हैं, रेसिडेंट्स का मतलब हो गया निवासी, प्रोटेस्टिंग का मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अगेंस्ट द मूव सेटअप, यानी एक एबेटर का निर्माण हो रहा है उनके कैंपस में, उनके इलाके में, तो उस एबेटर के निर्माण को रोकने के लिए लोग धरना दे रहे हैं। तो आप इसमें से आराम से बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन होगा जिसके निर्माण से लोगों को दिक्कत हो। तो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, इसके निर्माण से तो हो ही नहीं सकता, तो ये अपना टॉयलेट कॉम्प्लेक्स तो वैसे भी ऑप्शन नहीं है। फिश मार्केट ये भी नहीं है, वेजिटेबल गोडाउन ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। और ऑप्शन नंबर डी का मतलब होता है कसाई खाना, क्या होता है, कसाई खाना, यानी जहाँ पे चौपाए काटे जाते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, द पेशेंट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड एन इमेटिक ड्रग। तो इमेटिक ड्रग क्या होता है, दैट इंड्यूस स्लीप, दैट इंड्यूस एलर्जी, दैट इंड्यूस वॉमिटिंग, ठीक है, जो वॉमिटिंग को कम करे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इंड्यूस वॉमिटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, वी आर विजिटिंग ए सैटेलाइट टाउन। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है सैटेलाइट, इसकी मीनिंग बतानी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैटेलाइट इन द अबव सेंटेंस, यानी जो ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो वर्ड आया है सैटेलाइट, उसका मीनिंग बताओ। तो सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए टाउन नियरेस्ट सैटेलाइट स्टेशन, एक ऐसा कस्बा जो सैटेलाइट स्टेशन के पास में बसा हुआ है। बी, ए टाउन इकोनॉमिकली और अदरवाइज डिपेंडेंट ऑन अनदर टाउन, एक ऐसा टाउन जो आर्थिक रूप से या किसी दूसरे तरीके से, दूसरे रूप से किसी
दूसरे कस्बे पे डिपेंड करता हो, या तीसरा ऑप्शन क्या है, ए टाउन बिसाइड अनदर टाउन, एक ऐसा कस्बा जो दूसरे कस्बे के बिल्कुल बगल में बना हो, ए टाउन हैविंग साइंटिस्ट्स इन द मेजोरिटी, एक ऐसा कस्बा जिस कस्बे में वैज्ञानिकों की संख्या ज़्यादा हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, ठीक। सैटेलाइट का मतलब होता है, सैटेलाइट टाउन का मतलब एक ऐसा टाउन जो दूसरे टाउन पे यानी आर्थिक रूप से या किसी अन्य रूप से दूसरे कस्बे पर डिपेंड करे। तो परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी। ओके, एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 52, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफिडेंस। डिफिडेंस का मीनिंग बताना है आपको। तो डिफिडेंस का मीनिंग होता है लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, जिसको संशय हो, संशय कह सकते हो आप, ठीक है, क्या कह सकते हो, संशय। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस विल बी लैकिंग ऑफ लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी जो क्या कहते हैं उसको, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जब कमी होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है डिफिडेंस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी। तो प्रोपेंसिटी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है डिस्पोजिशन, ठीक है। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब हो गया मिजाज। अभी एक वर्ड आया था पीछे, हम लोग को डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे, मिजाज को डिस्कस किए थे, और मिजाज किसकी मीनिंग थी, डिस्पोजिशन की, ठीक है। तो डिस्पोजिशन का भी मतलब होता है मिजाज, किसी की प्रवृत्ति, शुभवृत्ति, ठीक है, या शुभ प्रवृत्ति कह सकते हो। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। नियरनेस पास हो गया, डिस्टेंट का मतलब हो गया दूरस्थ, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैलिंग। गैलिंग का मतलब बताना है आपको। तो गैलिंग का मतलब होता है, इसकी हम हिंदी बता दें, क्या होता है, चिड़चिड़ा। गैलिंग, गैलिंग का मतलब होता है चिड़चिड़ा। और इसमें से आपको सिनोनिम बताना है, तो इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना या नकल करना, ठीक है। अब्सर्ड का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ। अब्सर्ड का मतलब होता है निरर्थक, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। ओड हो गया विषम। इरिटेबल का मतलब हो गया चिड़चिड़ा, गुस्सा दिलाने वाला, ठीक। तो राइट आंसर विल बी डी, डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ए डेस सोल्जर फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। एक ऐसा सिपाही जो धन के लिए लड़ाई करता हो, ना तो उसको देश से मतलब है ना राज्य से मतलब है, उसको केवल पैसे से मतलब है। तो ऐसे सिपाही को क्या कहा जाता है, मटेरियलिस्टिक, इसको कहते हैं भौतिकवादी, भौतिकवादी कहा जाता है ये। पॉयनियर का मतलब क्या होता है, पॉयनियर का मीन्स होता है फोर रनर, यानी अग्रदूत कह सकते हो, या हरबिंजर कह सकते हो। वेटरन का मतलब होता है एन एक्सपीरियंस्ड मैन, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति। और अगला क्या है, मर्सेनरी का मतलब होता है एक ऐसा सिपाही जो धन के बदले में लड़ाई करता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट 56, कंप्लीट द सेंटेंस दैट गिवन बेलो। द रोड टू हेल इज विद इंटेंशंस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेकोरेटेड। भाई रोड डेकोरेटेड थोड़ी ना होती है, इनग्रेव्ड, खोदी गई, क्राउडेड, ठीक है, भीड़ से भरी हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेव्ड, यानी पक्का बनाया गया, ठीक है। पेव्ड या पाव्ड पढ़ सकते हो, जो भी आप पढ़ना चाहें, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो विल बी राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस दैट गिवन बेलो। नीचे लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो पूरा कीजिए। क्या लिखा है फटाफट से बताओ। लॉज ग्रिंड, जो नियम होते हैं वो ग्रिंड करते हैं, ग्रिंड का मतलब पीसते हैं, ठीक है। एंड रिच मैन रूल द लॉ, और जो अमीर आदमी होते हैं वो नियमों पर शासन करते हैं, यानी लॉ पर शासन करते हैं, कानून के ऊपर राज करते हैं।
तो जो नियम होते हैं, जो कानून होता है, वो हमेशा किसको पीसता है? गरीब को पीसता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए 58, डोसाइल मीन्स, डोसाइल का मतलब बताना है। तो डोसाइल का मतलब होता है जेंटल, यानी कि सभ्य कह सकते हो। और इसके जो ऑप्शन से बात करें, वेग, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट, अस्पष्ट। और जेंटल का मतलब हो गया सभ्य, स्टूपिड का मतलब हो गया मूर्ख, और स्टबबॉर्न का मतलब हो गया जिद्दी, ठीक है, जिद्दी, जो दूसरे की बात ना सुने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है? इनिजमेटिक मीन्स, इनिजमेटिक, इनिजमेटिक का मतलब बताना है आपको। तो इनिजमेटिक का मतलब होता है रहस्य। इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी होती है इसकी रहस्य, ठीक है, यानी छिपा हुआ। तो और इसके ऑप्शन कौन से हैं? डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्लीज्ड का मतलब होता है अप्रसन्न। पजलिंग का मतलब हो जाएगा रहस्यपूर्ण, ठीक है। लर्नड का मतलब ज्ञानी हो गया। शॉर्ट साइटेड का मतलब अदूरदर्शी, इसको आप कह सकते हो अदूरदर्शी, जो पास की चीजें दिखाए या पास की चीजें देखे, वो अदूरदर्शी होता है, ठीक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, क्या लिखा है? पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल जो वर्ड आया है, इसकी मीनिंग बताना है। तो इनवैल्यूएबल का मतलब होता है, क्या होता है? अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, ठीक है। और वैल्यूलेस, वैल्यूलेस का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई वैल्यू ना हो, बेकार कह सकते हो, यूजलेस बेकार हो जाएगा। चीप का मतलब सस्ता हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राइसलेस, ठीक है, अमूल्य, अनमोल कह सकते हो, जिसका कोई मूल्य ना लगाया जा सके। ओके, तो आज हमने कंप्लीट कर लिए 20 क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।